So today's topic is Hibernate, and we can achieve Hibernate through JPA, through Spring JDBC, and many other ways. So we are doing Hibernate using JPA. Okay, like how we make furniture using plywood, because furniture can be made using plywood, using steel, using MDF also. So similarly, Hibernate also can be done using JPA by क्या था और भी टेक्निक्स रहेंगे. तो हमारा आज का सेशन इस पे है, ठीक है. ओके, इसमें जो टॉपिक्स विच आई प्लान टू कवर इज, पहले तो आपके DML क्वेरीज, जैसे इंसर्ट इंसर्ट अ रिकॉर्ड. ठीक है, तो वी विल ट्राई टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर. व्हेन वी आर इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इन अ टेबल मींस व्हाट, वी आर registering a user. If I have a users table and I insert one record means one user has registered. तो ये रजिस्टर करेंगे हम लोग आज. और फिर आई विश टू डिलीट अ यूजर ऑल्सो, डिलीट अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन प्राइमरी की. तो हम डिलीट कर देंगे बेस्ड ऑन प्राइमरी की. तो अगर इस प्राइमरी की मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि हमको इसमें कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं, ठीक है. और हम कर सकते हैं हमारे खुद का कस्टमाइज्ड कॉलम पे भी डिलीट कर सकते हैं कि भाई उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करो जिनका सिटी पुणे है. तो डिलीट हो गया. देन वी विल डू सिलेक्ट क्वेरी. तो सिलेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड, यानी इफ आई पास एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले में हिज डिटेल्स, एंड वी कैन सिलेक्ट multiple records. And if I pass a city, display all employees working in that city, तो multiple. तो इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि सिंगल रिकॉर्ड आएगा ना, तो एंटिटी जो क्लास बनती, जो टेबल बनती, इसकी एंटिटी क्लास बनती, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट पास रिटर्न होगा. क्या होगा? सिंगल रिकॉर्ड में ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न होगा? अगर कस्टमर है तो व्हाट विल यू रिटर्न? सी. मल्टीपल रिकॉर्ड है तो लिस्ट ऑफ कस्टमर्स होगा रिटर्न. याद रखना बस, लिस्ट ऑफ कस्टमर कस्ट. यहाँ पर क्या रिटर्न होगा? सिंगल कस्टमर कस्ट. और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कस्टमर, जहाँ मल्टीपल आ गया उधर लिस्ट ऑफ कस्टमर रिटर्न होगा. ये हो गया. देन यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर DDL क्वेरीज ऑल्सो. आप चाहो तो टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है. देन ये हम कस्टमाइज पे भी कर सकते हैं, कस्टमाइज क्वेरीज के ऊपर कि सिलेक्ट सिंगल मल्टीपल रिकॉर्ड, सिलेक्ट कस्टमाइज्ड, सिलेक्ट ऑन कस्टमाइज्ड कॉलम, सिलेक्ट ऑन डिस्प्ले में सीट नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन पुणे. तो मेरा खुद का एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा वो रिक्वेस्ट पैरम में, और उसके हिसाब से वो फिल्टर करके मुझे रिकॉर्ड भेजेगा. So lots and lots of things can be done. Then you can do a DDL also. Then you can also do your one-to-one. You can do your one-to-many. Then you can do your many-to-many. So whatever things we can do in a relational database, in a RDBMS, all those functionalities can be achieved using JPA. आया समझ में? अब ये जो कस्टमाइज क्वेरीज है ना, इसके दो तरीके हैं. इसका एक लैंग्वेज है
नेटिव एसक्यूएल एक तरीका क्या है उसका, ये जो कस्टमाइज क्वेरीज है ना, कस्टमाइज क्वेरीज हम पूरा खुद लिखे क्वेरी, सिलेक्ट की नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1000 या सैलरी ग्रेटर देन 1000 एंड सैलरी लेस देन 2000, वी राइट आवर ओन क्वेरीज दैट कैन बी डन यूजिंग व्हाट नेटिव एसक्यूएल। और अभी एक जो है ना उनका टेक्निक आया है जेएसपीएल, तो क्या है इसका नाम, तो जेपीक्यूएल भी है, क्या है जेपीए क्वेरी लैंग्वेज, और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है, और पहला तरीका क्या है नेटिव एसक्यूएल। तो ये दोनों तरीके से आप अपने खुद के कस्टमाइज क्वेरीज भी फायर कर सकते हैं, वरना जेपीए आपको इंसर्ट ऑल, डिलीट ऑल, सिलेक्ट ऑल उसके तो फंक्शन देता ही है रिपोजिटरी के अंदर, रिपोजिटरी के अंदर ये सब बिल्ट इन फंक्शंस है, तो वो सब ऑल इसके बिल्ट इन फंक्शंस है। और अगर आपको आपका कस्टमाइज फेच करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो कस्टमाइज क्वेरी लिखने के कितने तरीके हैं, कौन सा, नेटिव एसक्यूएल और JPQL. I'll today show you using native SQL. I'll show you using, then we'll also do using JPQL. So this is the roadmap. This is the roadmap of what we need to achieve. Now let's start with at least a simple one of inserting a record. At least start with, और ये से सर ने बोला था सेम वही कॉपी पेस्ट है, एक आपका फॉर्मेट रेडी हो गया, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, आपको सिर्फ फ्लो याद रखना है, वो भी मगअप नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। JPQL में भी जैसे इसके अंदर कैसा है, JPA के अंदर इंसर्ट करने के लिए आपका फंक्शन बना हुआ है, वैसे उसके अंदर भी क्वेरी का फंक्शन बना हुआ है। Let's start with a simple JPA application. So first thing first, you will create a database table. So if you are registering a customer, you will have a first table called as customer with columns, customer number, customer name, इसका स्टेटस एक्टिव है क्या इनएक्टिव है। लेट्स से कि ये मैं फिलहाल शॉर्टकट इसके लेता हूँ, बाकी आपको जो लेना है, अगर आपको वन टू मैनी करना है तो डिपार्टमेंट ले लो और कस्टमर ले लो, उसका प्राइमरी की इसमें मैप कर दो। पर आप उन्हें एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, कस्टमर टेबल बना रहे हैं जिसमें क्या है, कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम है और स्टेटस है। तो मैं स्टेटस क्यों ले रहा हूँ, ताकि जब मैं कुछ लोग के एक्टिव रहेंगे कुछ लोग के इनएक्टिव रहेंगे, तो मैं सिलेक्ट विद एक्टिव कस्टमर्स करूँगा तो मुझे एक्टिव की लिस्ट आएगी, और इनएक्टिव से करूँगा तो इनएक्टिव की लिस्ट आएगी। ठीक है, ये आपकी कस्टमाइज क्वेरी हो जाएगी सिलेक्ट। तो कस्टमर टेबल हो गया फर्स्ट थिंग, ये तो आपको आता बनाने MySQL में, ओरेकल में, एक्सेस में, जिसमें भी जितने भी डेटाबेस के टेबल्स है, हर टेबल का एक क्लास बनेगा। इफ यू रिमेंबर आई हैड सेंट अ मैसेज ऑन द ग्रुप यस्टरडे और टुडे अगो, टुडे नहीं यस्टरडे था, पढ़ो उस पर क्या लिखा है, तो वो पढ़ो, मेरा कल का मैसेज पढ़ो, Hibernate is a journey from Java object to, तो अपना ये एंड है ना, Hibernate is the journey from, yes क्या Java object to database is the journey from Java object to database table। अगर ये आप इंसर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इंसर्ट कर रहे हो तो ये है ऑब्जेक्ट टू टेबल, और अगर फेच कर रहे हो तो टेबल टू ऑब्जेक्ट। तो हर टेबल का एक क्लास बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उसको बोलते हैं एंटिटी क्लास, क्या बोलते हैं उसको। तो अभी अपनी टेबल बन गई कस्टमर, तो क्या बनेगी, एक एंटिटी क्लास बनेगी, किस नाम से, कस्टमर नाम से, एंटिटी कस्टमर जो भी। तो कैन यू मेक सिंपल क्लास कस्टमर, और जो टेबल के एट्रीब्यूट्स है वो उसके प्रॉपर्टीज बन जाएंगे, तो क्या आएगा, status
और फिर इसके रहेंगे सेटर गेटर मेथड्स। क्या रहेंगे? सेटर, 3 सेटर और 3 गेटर, और चाहो तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रख लो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर शायद ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सेटर गेटर की काम है। तो अगर हमें 2 टेबल हो तो डिपार्टमेंट कस्टमर हो तो 2 एंटिटी क्लास बनेंगे। तो ये एंटिटी फोल्डर में जाएंगे, अपना मेन एप्लीकेशन का एक फोल्डर, सब फोल्डर बनेगा एंटिटी, उसमें ये जाएंगे। आया समझ में? इज दिस पार्ट अंडरस्टूड? दीज 2 पार्ट्स ऑफ द सिंपलेस्ट दिस एनीबडी कैन मेक, टेबल एंड द एंटिटी क्लास। सो फार सो गुड। ओके, अब मुझे जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं रिकॉर्ड किससे लूँगा? पोस्टमैन से लूँगा या ब्राउजर से लूँगा? ठीक है, तो मैंने पहले अपना क्या कर दिया, लोकल होस्ट स्लैश मेरा एप्लीकेशन का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड कप है अभी ये हफ्ते में, तो मैंने क्या दे दिया, वर्ल्ड कप दे दिया, और उसमें मैंने दे दिया रजिस्टर। क्या दे दिया? रजिस्टर। यहाँ तक मेरा यूआरएल आ गया। तो ये मैं दूंगा क्लास के नाम, कंट्रोलर की क्लास के ऊपर, और ये दूंगा मेरे मेथड के ऊपर, हो जाएगा मेरे क्लास के ऊपर और मेरे मेथड के ऊपर। जहां मेरा खत्म होगा यूआरएल वो अगर क्वेश्चन मार्क, इसके आगे मेरे जाएंगे आर्ग्यूमेंट। क्या जाएंगे? तो मुझे क्या क्या रजिस्टर करना है, तो यहाँ दे दूंगा मैं सी नंबर इक्वल्स टू 1, और फिर क्या देने का, एंड सी नेम इक्वल्स टू एलिस एंड स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव। यस नो मे बी, सही है। ये मेरा क्या हो गया अभी, यूआरएल इंसर्ट होगा, तो कहानी शुरू है अभी। तो ये होना चाहिए इंसर्ट। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड 1 एलिस और एक्टिव शुड गो इन माय डेटाबेस टेबल, दिस इज माय कस्टमर टेबल, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट। तो अब जावा के अंदर कहानी शुरू होंगी कंट्रोलर से। कहानी शुरू होगी कहानी, ये तो अज्यूम कर लिया कि आपने एंटिटी क्लास लिख दी है, एंटिटी को साइड में रख दो। ठीक है, मैरिनेट करने के रख दो उसको, अब इसका हो गया काम। ओके ओके, साथ ही साथ रिस्पॉन्स बना लो। क्या बना लो? रिस्पॉन्स। वो बहुत सिंपल है। जब आप एक्टिव पे क्लिक करोगे, व्हाट डू यू वांट टू सी एज रिस्पॉन्स? what response are you expecting on the browser? What inserted? So if you are expecting a simple response, which is of what type? क्या ये रिकॉर्ड इंसर्टेड? तो ये स्ट्रिंग टाइप का रिस्पॉन्स है आपका। क्या ये स्ट्रिंग टाइप का रिस्पॉन्स है? तो इसके लिए आपको क्या रेस्ट कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कंट्रोलर ही काफी है। क्या है? @controller will give you response of string type. तो if you are expecting this response, तो अगर आपको इतना रिस्पॉन्स ही चाहिए तो आप एक क्लास बनाओ। अब ये रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए क्या कोड होगा? तो लेट्स से प्लेन रिस्पॉन्स या टेक्स्ट रिस्पॉन्स। क्या नाम, मैंने क्लास का नाम क्या बनाया? टेक्स्ट रिस्पॉन्स बनाया मैंने, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, एक प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, और टेक्स्ट मैसेज में क्या कर दिया मैंने, फिर सेटर कैसे करेंगे उसको, सेट टेक्स्ट मैसेज, और आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे उसको, स्ट्रिंग टेक्स्ट मैसेज। और अभी क्या होगा, दिस डॉट टेक्स्ट मैसेज इक्वल टू टेक्स्ट मैसेज। यस और नो? दिस डॉट इक्वल्स टू, और रिटर्न कैसे करेंगे, रिटर्न अ स्ट्रिंग, और क्या था ये, व्हाट विल दिस रिटर्न यू, दिस डॉट है क्या नहीं? और इसका कंस्ट्रक्टर में हम क्या डाल देंगे, इसके कंस्ट्रक्टर में हम डाल देंगे कि फॉल्स। क्या डाल देंगे, तो अज्यूम करना कि डिफॉल्ट में डाल देंगे, अज्यूम करेंगे कि सेव नहीं हुआ, वर्स्ट केस से स्टार्ट कर रहे हैं हम।
वी आर अज्यूमिंग द वर्स्ट केस कि क्या कर रहे हैं अपन, नॉट इंसर्टेड। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा रिटर्न क्लास का तो क्या रिटर्न होगा, तो नाउ इफ आई से टेक्स्ट रिस्पॉन्स इज न्यू टेक्स्ट रिस्पॉन्स, तो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना उसका टेक्स्ट मैसेज का वैल्यू क्या है। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं टेक्स्ट रिस्पॉन्स इज न्यू टेक्स्ट रिस्पॉन्स, है ना, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका नाम रिस्पॉन्स है कि नहीं। कौन से क्लास का है ये, टेक्स्ट रिस्पॉन्स का। तो डेटा क्या है इसके अंदर, डेटा क्या है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, उसको इंसर्ट क्या कर रहा है। और अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दूं, और अगर रिटर्न करके मैंने गेट किया मैसेज, तो मुझे क्या दिखाएगा वो, तो डिफॉल्ट नॉट इंसर्टेड, तो इसके लिए इसका आई हैव मेड द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बट व्हाट सर वुड नॉर्मली डू, इफ यू ऑब्जर्व, सर वुड डू इट लाइक दिस, स्टेटस ट्रू एंड मैसेज वुड बी रिकॉर्ड इंसर्टेड। सर का ऐसा आता था, सर ऐसा बनाते थे, स्टेटस ट्रू करते थे, और तो अभी अपने रिस्पॉन्स टाइप प्लेन टेक्स्ट नहीं है, तो उसको सर बोलते थे रिस्पॉन्स, क्या बोलते थे क्लास का नाम, या प्लेन रिस्पॉन्स बोलते थे, जो भी। अभी क्लास का नाम क्या दिया हमने, रिस्पॉन्स। अब बोलो क्या डिफरेंस आएगा, एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज तो है रहेगा ही, तो प्राइवेट मैसेज तो रहेगा, साथ में क्या मिलेगा अपने को, स्टेटस किस टाइप का डेटा रहेगा, स्टेटस में ट्रू और फॉल्स आ रहा है ना, बूलियन स्टेटस, तो क्या आएगा, प्राइवेट बूलियन स्टेटस। और फिर कितने सेटलमेंट गेटर होंगे, दो स्टेटस को गेट सेट करेंगे और दो तो गेट सेट करेंगे, बाकी तो लॉजिक वही रहेगा, तो उसमें कुछ नई बात। और बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, मैसेज विल बी, स्टेटस विल बी नो, नॉट इंसर्टेड ना, नॉट इंसर्टेड का क्या होगा, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर स्टेटस क्या सेट करेगा, जब वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो मैं सेट स्टेटस और सेट मैसेज कॉल करूंगा ट्रू और सक्सेस पास करके। जब वो सक्सेस हो गया तो मैं क्या करूंगा, उस ऑब्जेक्ट से क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज कॉल करूंगा, उसको क्या पास कर दूंगा, ये वाला रिकॉर्ड इंसर्टेड, और रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस क्या, तो ये मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि इससे मैंने गेट सेटअप बना दिया। समझ में आ गया। तो ये दो क्लास तो बेसिक है, should not be much of a problem. Which two classes, the entity class and the response class. Any problem, these two, okay, very good. तो ये दो को साइड में रख देने का, फिर मैरिनेट करने के लिए, इनका कुछ ज़्यादा टेक्निकल काम ज़्यादा नहीं लगता है इनका, इसको डाल देने का साइड में। ओके, अब आ जाओ, अगर हम यूआरएल पे गए, हिट किया उसको, अब वो जो हम हिट कर रहे हैं वो जाएगा पहले कंट्रोलर के पास, ये हार्ट एंड सोल है, पूरा ब्रेन कौन है, कंट्रोलर। ये जो पोर्ट नंबर के बाद में जो लिखा है वर्ल्ड कप, इसको अनऑट करने का क्लास के नाम के ऊपर रिक्वेस्ट मैपिंग, जब क्लास, तो समझो आपकी कंट्रोलर का नाम, आपकी कंट्रोलर के क्लास का नाम है क्लास माई कंट्रोलर, क्या है, या यूजर कंट्रोलर, या जो भी कंट्रोलर रहेगा आपका, कस्टमर कंट्रोलर, ठीक है। तो इसके ऊपर किसको अनॉट करेंगे, @ रिक्वेस्ट मैपिंग, क्या एप्लीकेशन का नाम क्या है, या एंड बीवेयर ऑफ द केस, बीवेयर ऑफ द केस। और इसके अंदर जो
अब इसके अंदर हर एक्टिविटी के अलग अलग फंक्शन रहेंगे। रजिस्टर का अलग, व्यू ऑल रिकॉर्ड्स का अलग, व्यू सिंगल रिकॉर्ड का अलग, अपडेट सिंगल रिकॉर्ड का अलग, अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स का अलग, जो भी जितने अपने को एपीआई बनाने वेब सर्विसेज सबके अलग अलग फंक्शन होंगे। तो इसमें एक फंक्शन क्या होगा, हमारा फर्स्ट प्राइमरी टास्क क्या है अभी, रजिस्टर ना, तो इसमें एक फंक्शन होगा क्या, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं इसको लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड रजिस्टर just for the sake of it, then I will read later on. Okay, this will return me what, tell me. When I insert the record one Alice and active, that record should go to the database, and what should it give me in return? It should give me status true record insert, it should give me this. ये किसका ऑब्जेक्ट है फिर, तो this will return a response class का ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। एंड ये आर्ग्यूमेंट्स कहां से ले रहा है रजिस्टर, तो ये 3 आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं ना, तो ये किसके, ये रिक्वेस्ट पैरम, क्या ये तीनों रिक्वेस्ट पैरम जाएंगे इसके अंदर, इसमें जाएंगे, तो रजिस्टर के अंदर क्या बन के जाएंगे, ये रिक्वेस्ट पैरम। तो एट द रेट क्या, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम। ओके, रिक्वेस्ट पैरम का जो ब्रैकेट रहेगा उसमें वो नाम देने का जो आप यूआरएल में दे रहे। तो व्हाट एम आई गिव टू सी नंबर, CNO, अगर मैं CNO को यहाँ पर कस्ट नंबर देता था, कस्ट नंबर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या था मेरा कस्ट नंबर, जो भी आप पैरम में दे रहे हो वो उसके ब्रैकेट में आएगा। ओके, अभी इसको मैं मेरे क्लास में किस नाम से यूज करूंगा, वो यहाँ देने का। फिर इंटीजर, समझो मैंने CN दे दिया, क्या दे दिया मैंने इसको, इंटीजर CN। तो अभी अगर मुझे इसको ये CN सेट करना है, मैंने एंटिटी को सेट करना पड़ेगा ना, जो अपनी एंटिटी क्लास है उसमें आई हैव टू सेट द कस्टमर नंबर नो, तो आई हैव टू कॉल द व्हाट सेटर फॉर CN। तो उसको मैं क्या पास करूंगा, कस्ट नंबर क्या CN। मेरे जावा में मैं क्या यूज करूंगा, मैं ये जो डेटा आ रहा है, ये जो वेरिएबल का नाम है, ये आपका URL से आ रहा है आपको, और आपके जावा के अंदर आप जो यूज करने वाले हैं वो ये यूज करेंगे। जावा के अंदर आप क्या यूज करेंगे, ये वाला को यूज करेंगे। तो कंट्रोलर के अंदर जो मेथड है, कंट्रोलर का जो मेथड है, क्या नाम है मेथड का, रजिस्टर मेथड ना। कंट्रोलर मेथड में आप किस नाम से वेरिएबल को एड्रेस करेंगे उसको, वो हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, इंटीजर CN। अंडरस्टूड काबिश, एनी कंफ्यूजन व्हाटसोएवर, नो। तो नॉर्मली व्हाट सर वुड डू इज ही वुड कीप एवरीथिंग सेम, ही वुड कीप यहाँ भी C नंबर, यहाँ भी C नंबर, यहाँ भी C नंबर, बट अपने को आना चाहिए डाइसेक्ट करने के लिए कहाँ कुछ मॉडिफिकेशन हो गया तो ये ऐसा, फिर ये तीनों पास करने का, ये एक बार होगा, फिर ये यही कोड 3 बार लिखा जाएगा, है क्या नहीं, ये 3 आर्ग्यूमेंट है ना। अगर प्राइमरी की है तो पास नहीं करने का, प्राइमरी की है तो ओके, हाँ ये प्राइमरी की है ना, तो इसको मैं अनोट कर दूंगा एट ID, क्या कर दूंगा, मेरा जो ये है ना क्लास एंटिटी क्लास, उसमें प्राइमरी को किसको अनोट कर देंगे, एट ID। और अगर आपको इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो उसका भी एक अनोटेशन है, क्या है वो, जनरेटेड टाइप, तो उसे ये आपको पास करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही 1 2 3 लेता रहेगा, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, तो ये प्राइमरी की है, ठीक है। और इसको ये C नंबर है, ये C नंबर कौन से कॉलम को मैप हो रहा है, इस कॉलम को, तो उसके लिए ऐड कॉलम भी है, क्या है ऐड ID, मतलब ये प्राइमरी की है, और ऐड कॉलम मतलब क्या, ये मेरा क्लास का प्रॉपर्टी टेबल के कौन से कॉलम से मैच हो रहा, किससे हो रहा, ये इंटीजर C नंबर कौन से कॉलम से मैच हो रहा है, तो ये हम क्यों करते हैं मालूम है क्या, अगर हम चाहे तो यहाँ से भी क्रिएट टेबल कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कोड को रन करूंगा ना जावा का, तो उसमें मालूम है प्राइमरी की क्या है, कॉलम कौन से है, यहाँ से वो टेबल क्रिएट कर देगा। तो हम DDL क्वेरी भी फायर कर सकते हैं सिर्फ जावा का कोड रन करके। इसको इसके लिए
ये सब एनोटेशन देते हैं, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई मुझे टेबल का नाम क्या क्रिएट करना है और प्राइमरी की कौन सी रखना है और कितने कॉलम रखना है उसके अंदर। तो ये इसके लिए यहाँ पर एनोटेशन रहते हैं। तो ये सब एनोटेशन कौन से कॉलम कौन से क्लास में रहेंगे, एंटिटी क्लास कौन सी क्लास में रहेंगे, और हर कॉलम के ऊपर। तो सी नेम के लिए सिर्फ क्या आएगा, सी नेम के लिए एट विल यू गिव आईडी फॉर सी नेम, ओनली एट कॉलम नेम इक्वल्स टू जो उस टेबल का कॉलम का नाम है, और फिर स्टेटस के ऊपर एट कॉलम नेम इक्वल्स टू वो जो टेबल के अंदर है। ठीक है, अंडरस्टूड सो फार? ओके, फिर कंट्रोलर में आ गए हम लोग। तो कंट्रोलर में हाउ विल वी नो कि कौन से मेथड में जाना है। ओके, तो ये कंट्रोलर हो गया और ये मेथड है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस मेथड का हैव टू गिव रिक्वेस्ट मैपिंग, गिव व्हाट, तो ये मेथड हो गया ना। तो ये मेथड में कब जाएंगे, उसका मैपिंग क्या है मेथड का, रजिस्टर। तो क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट मैपिंग है ना, और स्लैश रजिस्टर क्या कर देने का, ऊपर भी स्लैश वर्ल्ड कप है ना भाई, ऊपर भी स्लैश वर्ल्ड कप है ना, यहाँ भी क्या आएगा, स्लैश रजिस्टर। तो वो इस क्लास के इस मेथड में जाएगा। आया समझ में? ओके, अब इस मेथड के अंदर हमें तीन आर्ग्यूमेंट्स मिल गए। यस, नो, मे बी। तो इसको कैसे लिखेंगे, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम सी नेम इक्वल्स टू और स्ट्रिंग सी नेम है ना। ये तो इसमें तो आई हैव नो चांस, बिकॉज मैंने ऑलरेडी यूआरएल हिट कर चुका हूँ। तो बिकॉज मैंने वहाँ क्या दिया था, हिट करते हुए क्या था मैंने, सी नेम। हाँ, इसका मेरे को ऑप्शन है कि मैं इसको क्या देता हूँ, तो क्या दूँ उसको मैं। तो अगर मैंने यहाँ दे दिया कस्ट स्ट्रिंग कस्ट नेम, क्या दिया मैंने, और तीसरा क्या होगा फिर अभी, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा मुझे इसमें, स्टेटस। कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास स्टेटस देने, क्योंकि यूआरएल ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो आई हैव टू गिव द मैचिंग वन। तो यहाँ पर क्या दूँ फिर मैं, स्ट्रिंग, लेट्स गिव द सेम थिंग, नॉट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटस, और ये कॉलम खत्म हो गया। अब फंक्शन की बॉडी शुरू होंगी, तब ये मेन खेल यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, इसको निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये अपने वाले में कैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर, ओके, इस क्लास के अंदर, किसके अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। अब दो चीजें बहुत मेन है, रेपोजिटरी और सर्विस। क्या ये रेपोजिटरी और सर्विस, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। क्या ये दोनों एक दूसरे से इतने अटैच्ड है, इतने चिपके हुए हैं, इनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो ये रेपोजिटरी और ये सर्विस। ठीक है, सर्विस acts as a lawyer, as an advocate for the repository. मतलब you cannot directly approach repository, you have to approach him via, तो ये PA है उसका। क्या है उसका, तो repository अगर प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, तो सर्विस उसका क्या है, PA है। तो अगर मेरे को चीफ मिनिस्टर से कुछ काम है, साइन चीफ मिनिस्टर करेगा मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, बट आई कैनॉट गिव डायरेक्टली, आई कांट गिव डायरेक्टली। मेरे को कुछ मेरे प्लॉट के अंदर कुछ काम करना है XYZ, कोई जिसमें मुझे साइन चाहिए चीफ मिनिस्टर की वो काम करने के लिए, तो आई कैनॉट डायरेक्टली मीट हिम एंड गिव द डॉक्यूमेंट्स, आई हैव टू गिव इट टू हिज PA, विल गो एंड गिव इट टू हिम एंड द चीफ मिनिस्टर विल साइन। ठीक है, तो इसके लिए ये सर्विस और रेपोजिटरी ये दोनों एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड, यानी आपने सर्विस को बोल दिया मतलब सर्विस रेपोजिटरी को बोल देगा। आपने किसको बोला, और सर्विस से बोला, और रेपोजिटरी से आपका काम कर देगा। काम करेगा कौन, बट रेपोजिटरी के लिए हमने क्या रखा है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं एंटिटी मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको, सर्विस को क्या बोलते हैं याद करके लोग, बट आप उसको सर्विस बोलेंगे। और ये कौन है, रेपोजिटरी। रेपोजिटरी में कुछ भी कोड नहीं है, रेपोजिटरी का कोड कुछ भी नहीं है,
इसके अंदर रिपोजिटरी क्या है मालूम है क्या? सिर्फ एक जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करना है। क्या करना है? जेपीए रिपोजिटरी बनाया रिपोजिटरी, इनबिल्ट रिपोजिटरी है। Our repository will just do what? And that JPA repository is an interface, and one interface can extend another interface. So we will just what we will do over here is class my repository. Sorry, not class. क्या है वो? Repository क्या है? Interface. Interface my repository will do what? Extends क्या? JPA repository. ओके, अभी ये जो जिस पे काम करेगा ये जेपा रिपोजिटरी, ठीक है ना, ये कौन से एंटिटी क्लास में काम करेगी? कस्टमर। तो वो एंटिटी क्लास का नाम दे देगा। और उस एंटिटी क्लास में जो प्राइमरी की है वो किस टाइप का है? इंटीजर हो देगा। बस, तीसरा इसका कोई काम ही नहीं है इसमें। ये काम, इसका काम जब बढ़ेगा when we will give customized query using native SQL। तो native SQL करेंगे तब इसका काम आएगा, जब तक इसका कोई काम नहीं। अब ये JPA रिपोजिटरी है ना, इसमें सारे मेथड्स है। सारे क्या है? इंसर्ट, फाइंड, डिलीट, अपडेट, सारे मेथड्स इसके अंदर है। तो you know when server would just enter the dot and the list of methods would come, those methods are fetched from where? और ये करती है extends crude repository। किसको करती है ये? इंटर्न। तो इंटरनली ये किससे लेती डेटा? क्रूड। तो जेपीए रिपोजिटरी है और एक याद रखना ये क्रूड रिपोजिटरी। तो दो टाइप के रिपोजिटरी है। तो क्रूड रिपोजिटरी में जो भी है वो सब जेपीए में आ गया, तो इसके हम डायरेक्टली जेपीए लेते, क्रूड को नहीं लेते। तो सारे डेटाबेस के से कम्युनिकेशन के सारे मेथड्स किसके अंदर है? जेपीए रिपोजिटरी। अब मैंने मेरे उसको डाल दिया मेरे इंटरफेस के अंदर, तो वो सब मेथड्स में भी यूज कर सकता। तो अगर जेपीए रिपोजिटरी में मेथड है एप्पल, ठीक है, एप्पल नाम से मेथड है जेपीए रिपोजिटरी में। अब मैंने क्या करा? माय रिपोजिटरी बना दिया। तो अब मैंने अगर मेरे माय रिपोजिटरी का मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं उससे क्योंकि ये इंटरफेस है। तो माय रिपोजिटरी, माय रेप नाम से मैंने कुछ बनाया। कैन आई कॉल माय रेप डॉट एप्पल नाउ? इज इट पॉसिबल? यस, नो, मे बी, काबिश? बिकॉज मैंने एप्पल इससे एक्सटेंड कर लिया ना, तो वो मेरे में आ गया। तो अभी जितने भी फंक्शन है, जैसे इंसर्ट का फंक्शन है, वो इंसर्ट का फंक्शन है किसमें? बट मैं उसको कॉल किससे करूंगा? मेरे रिपोजिटरी के फंक्शंस जो भी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इंसर्ट एक फंक्शन है, फाइंड ऑल एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? क्या है? फाइंड ऑल फंक्शन में किससे कॉल करूंगा? मेरे रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट से, जो कि इनहेरिट कर रही है जेपीए रिपोजिटरी को, जो कि इनहेरिट कर रही है क्रूड रिपोजिटरी को। और ये उसका सिंटैक्स है कि आपकी एंटिटी क्लास का नाम क्या है और उसमें प्राइमरी की किस टाइप का है। सो फार सो गुड। दिस इज व्हाट रिपोजिटरी डज, नथिंग मच। ओके, ये जो फंक्शन है अभी फाइंड ऑल, ये इतना सीक्रेट मेथड है कि डायरेक्टली आप रिपोजिटरी के उससे फाइंड ऑल नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने सर्विस बनाया। क्या बनाया? सर्विस। तो आपका जो कंट्रोलर है, ये आप इधर है, ये आपका कंट्रोलर है। इसको अलग कलर से कर देंगे। तो आपका जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर किससे इंटरेक्ट करेगा? डायरेक्ट रिपोजिटरी से करेगा क्या? सर्विस से करेगा। तो सर्विस से अंदर मुझे रजिस्टर करना है, तो मैं कुछ भी नाम दूंगा, ठीक है, रजिस्टर कस्टमर। तो मैं क्या करूंगा इधर? क्या करूंगा मैं? रजिस्टर कस्टमर। और ये क्या करेगा फिर? इसके पास क्या होगा? रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट होगा। किसका होगा? किसका ऑब्जेक्ट होगा इसका? तो रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट किसके पास होगा? सर्विस के पास। और सर्विस क्या करेगा फिर? अभी किसको कॉल करेगा?
myref डॉट या लेट से हम कर रहे हैं रजिस्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, तो रजिस्टर के लिए कौन सा फंक्शन है आदिल, तो रजिस्टर के लिए फंक्शन कौन सा है, कौन सा फंक्शन रजिस्टर के लिए, तो हम सेव जो कर रहे हैं वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं, हम जब सेव कर रहे हैं तो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट सेव हो रहा है, हम कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट, हाइबरनेट इज द जर्नी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेबल, तो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट हम सेव कर रहे हैं, वन एलिस कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, कस्टमर। तो जब यहां से मैं myref डॉट सेव कॉल करूंगा, क्या करूंगा, तो क्या पास करूंगा उसको, मैं क्या पास करूंगा, क्या पास करूंगा उसको मैं, सी क्या है, कस्टमर। तो इसको सी कैसे मिला, इसको सी मिला क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर कस्ट के अंदर सी पास किया है, ये समझो क्रोनोलॉजी तुम लोगों ने, कहाँ चला गया ये, इसको सेव मिला। अब इसको सी कहाँ से मिला, क्योंकि जब मैंने सर्विस का फंक्शन कॉल किया तो मैंने क्या पास किया था उसको, सर्विस के फंक्शन को मैंने क्या कॉल किया, क्या पास किया था, तो जब भी तो मेरे कंट्रोलर के पास किसका किसका होगा, रेपोजिटरी का, किस सर्विस का किसका ऑब्जेक्ट है, सर्विस के पास किसका ऑब्जेक्ट है, रेपोजिटरी का, और कंट्रोलर के पास किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, सर्विस। अब मैं माई सर्व से क्या कॉल करूंगा, माई सर्व से क्या कॉल करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट ना, रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट किसके पास है, सर्विस, सर्विस का ऑब्जेक्ट किसके पास है, कंट्रोलर के पास माई सर्विस, सर्विस का ऑब्जेक्ट है माई सर्व, तो माई सर्व से मैं क्या कॉल कर सकता हूं, सर्विस के फंक्शन, तो सर्विस का फंक्शन कौन सा है, क्या है ये, रजिस्टर कस्ट, और इसको मैं क्या पास करूंगा एज आर्ग्यूमेंट, इसको मैं एज आर्ग्यूमेंट क्या पास करूंगा, तो कंट्रोलर के पास सर्विस का भी ऑब्जेक्ट होगा और किसका ऑब्जेक्ट होगा, एंटिटी का भी और रिस्पॉन्स का भी, क्योंकि ये मेन है, पूरा हार्ट एंड सोल इसके पास है, तो इसके पास सर्विस का भी ऑब्जेक्ट होगा, किसका ऑब्जेक्ट होगा, कस्टमर का भी, और तीसरा किसका, क्योंकि रिस्पॉन्स यही भेजेगा अपने को, किसका ऑब्जेक्ट होगा इसके पास, तो अभी ये रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, स्टेटस क्या है, स्टेटस फेल्ड है, क्योंकि डिफॉल्ट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट किससे बन रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था, स्टेटस फेल्ड और मैसेज नॉट इंसर्टेड, तो ये तीनों के ऑब्जेक्ट इसके पास होंगे, तीनों के ऑब्जेक्ट किसके पास होंगे, ये दोनों तो ऑब्जेक्ट होंगे मेथड के अंदर, किसमें होंगे, और ये होगा क्लास के अंदर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हम सारे सर्विसेज को कॉल करेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा ये, माई सर्व, और ये होगा ऑटो वायर्ड, क्या होगा ये, तो इसको इक्वल टू न्यू सर्विस नहीं करना है, क्या करने का इसको, @ क्या करने का इसको ऑटो वायर्ड कर देने का, और बाकी जितने दो ऑब्जेक्ट है कौन से है, दो ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू न्यू रिस्पॉन्स, ये क्या बनेंगे, और क्या था, कस्टमर सी इक्वल्स टू न्यू कस्टमर, ओके। अभी पहले सी को भरो, पहले क्या भरो, सी अभी खाली है ना, सी अभी क्या है, तो सी को भरना, तो क्या करेंगे, सी के क्या कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, सेट सी नंबर, उसको आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, सी एन, समझ रहा है कि नहीं ताबिश, फिर क्या करेंगे, सी का क्या, सी डॉट सेट सी नेम, क्या पास करेंगे उसको एज आर्ग्यूमेंट, सी नेम या कस्ट नेम, कस्ट नेम, तो अपना सी का ऑब्जेक्ट पॉपुलेट हो गया, और फिर सी डॉट सेट
स्टेटस, क्या पास करेंगे उसको? ओके, अभी इस सी को कहां भेजने का है? इस सी को कहां भेजना है अभी? सर्विस के पास, है ना? ये जो सी बड़ा बन गया, सी कहां जाएगा अभी? कौन से फंक्शन में? रजिस्टर कस्ट। तो रजिस्टर कस्ट किसका फंक्शन है? उसको किससे कॉल करेंगे फिर? सर्विस को ऑब्जेक्ट से किसे कॉल करेंगे? माई सर्व डॉट, क्या नाम था? रजिस्टर कस्ट। और क्या पास कर, रजिस्टर कस्ट को क्या चाहिए एज आर्ग्यूमेंट? कस्टमर का ऑब्जेक्ट, वो कौन सा है? ठीक है। नाउ व्हाट विल रजिस्टर कस्ट रिटर्न मी? सक्सेस या नॉट सक्सेस? तो इसके लिए रजिस्टर कस्ट का क्या रहेगा? रिटर्न टाइप क्या रहेगा? रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या रहेगा? व्हाट विल रिटर्न टाइप और रजिस्टर कस्ट? रिस्पांस का ऑब्जेक्ट भेजेगा वो रिस्पांस का ऑब्जेक्ट फिर मैं क्या कर दूंगा? यहाँ डाल दूंगा। तो मेरा रिस्पांस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा है? रिस्पॉन्स आ गया ना? ओके ठीक है। इसको सिर्फ बोलेंगे तो उसे एंटर कर दे। ओके ठीक है, छोड़ दो। इसको सिर्फ क्या बोलेंगे तो एंटर कर दे। क्या कर दे? कुछ मत कर, तो क्या कर दे? एंटर कर दे। अब ये लाइन अगर सक्सेस हो गई मेरी, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरा जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना ऊपर, उसको खुद ही सेट कर दूंगा मैं, जो है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अभी रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट बना था, तो उसमें क्या था? स्टेटस। इसमें स्टेटस वाज फेल्ड बिकॉज इट इज बिट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड मैसेज वाज नॉट इंसर्टेड, या जो भी। अब मैं क्या करूंगा? मेरे जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ओके, इसको लिखने का ट्राई कैच में। सर ने क्या लिखा था इसको? ओके, सर ने इसको लिखा था ट्राई कैच में, एंड द रीजन ही हैड गिवन आई विल शो यू ऑल। अगर यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शन आ जाता है, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली वो बाहर जाएगा और कैच में जाएगा, और वो जो ऊपर का ऑब्जेक्ट बना है वो रिटर्न कर देने का। क्या कर देने का? रिटर्न क्या? रिस्पॉन्स। ये फंक्शन किस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है? रिस्पॉन्स टाइप का, जो अपन ऊपर लिखे। तो अगर मैंने रिटर्न कस्ट में यहाँ पर कुछ इशू आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो डायरेक्टली वो बाहर जाएगा और क्या कर देगा? रिटर्न रिस्पॉन्स। क्या रिटर्न कर देगा? फेल्ड और ओके। अभी ये लाइन सक्सेस हो गई, तो क्या कर देने का? रिस्पॉन्स के सेट स्टेटस और क्या? ट्रू, और रिस्पॉन्स का सेट मैसेज सक्सेसफुल, या जो भी लिखते हैं आप। तो फिर अगर ये सक्सेस हो गया तो क्या होगा? ये दिस विल बी ओवररिडन। स्टेटस क्या हो जाएगा? ये ट्रू, और मैसेज क्या आ जाएगा? तो मैंने क्या लिखा है? सक्सेस। बस हो गया, कहीं खत्म। ये ऐसा लिंक है। तो आया समझ में? हर डेटाबेस टेबल की बनेगी एक एंटिटी क्लास, और आपको रिस्पॉन्स किस टाइप पे भेजना है वो रिस्पॉन्स बना के रख लेने का। फिर जो यूआरएल हिट करेंगे तो किसमें जाएगा? कौन से एप्लीकेशन के कौन से मेथड में? अरे आर्ग्यूमेंट्स इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर सर्विस का भी चाहिए, और सर्विस के विल बी म्यूचुअल टू ऑल द, ओके, विल आई हैव ओनली रजिस्टर वेब सर्विस इन दिस क्लास? आई हैव फाइंड ऑल, डिलीट ऑल, जो भी है। तो इसके लिए सर्विस जो है सबके लिए यूज होगा, तो इसके लिए उसको ऊपर लिख दिया। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मेरा एंटिटी जो मुझे सेव करना है, और जो रिस्पॉन्स मुझे भेजना है, जो टेबल को भी देना है और जो यूजर को देना है। तो टेबल को क्या देना है? कस्टमर। और यूजर को क्या देना है? दोनों का ऑब्जेक्ट बना लिया, दोनों का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू कस्टमर। अब ये जो डेटा है वो उसको सेट कर दिया, और फिर
जो सर्विस का मेथड कॉल कर लिया क्या नाम से, और उसको वो ऑब्जेक्ट पास कर दिया भाई इसको डाल दे डेटाबेस में, तो उसने यहाँ पर लेके आ गया उसको, तो कस्टमर सी आ गया, उसने क्या करा रेपोजिटरी का फंक्शन कॉल कर लिया क्या नाम से, सेव। इसके लिए सर्विस के पास रेपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट है, तो माय रेप से क्या कॉल हो गया, और ये ऑब्जेक्ट अपने चीज को पास करा तो उसने आगे डेटाबेस में सेव कर दिया। रिटर्न कुछ कर रहा है क्या, ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, क्लास हो गई, फिर से इधर आ गए, और फिर जब ये सक्सेस हो गया लाइन, तो हमने रिस्पॉन्स हमारा सेट कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया लास्ट। ठीक है, नाउ इफ यू वांट आई विल शो यू द डेमो। तो दिस इज माय डेटाबेस टेबल, ठीक है, दिख रहा है, नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, और कितने कॉलम है उसके अंदर, क्योंकि मैंने वन टू मेनी भी किया था, वन टू मेनी, तो ऐड मेरा जोन टेबल, तो जोन मैंने किया था ये एक जोन में, दो जोन में, एक जोन में, दो जोन में, और ये का स्टेटस भी, ठीक है। तो आई शुड हैव, और इसको हमने किया है ऑटो इंक्रीमेंट, क्या किया है इसको, इफ यू गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल यू विल सी द सी नंबर कॉलम इज ऑटो इंक्रीमेंटेड, क्या ये, तो ऑटो इंक्रीमेंट को अपन पास नहीं करते, और वो प्राइमरी की भी है, तो उसके लिए क्या रहेंगे, दो रहेंगे एनोटेशन, क्या रहेंगे, एट आईडी और एक जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। ओके, मेरे एंटिटी क्लास में फिर कितने कितने वेरिएबल्स होंगे, मेरे एंटिटी क्लास में फिर कितने होंगे डेटा मेंबर्स, 5 होंगे, और फिर 5 के सेट डेटा सेटर होंगे, ठीक है। ओके, रिस्पॉन्स क्या सेट कर रहा हूँ, ओके अभी मुझे ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ भी चेंज हो जाएगा मेरा इसमें कंट्रोलर में, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये कस्टमर, तो क्या ले रहा हूँ, देखो मैं कस्टमर नेम ले रहा हूँ, सर नेम ले रहा हूँ, और ठीक है स्टेटस, और उसके बाद जोन नंबर, ठीक है। तो इफ आई वांट टू ऐड विराट कोहली, हाउ विल आई ऐड हिम, विराट कोहली, विराट कोहली एक्टिव एंड जोन नंबर, जो जोन टेबल में वही जोन नंबर आएंगे ना, जोन टेबल में जोन कौन से, ठीक है। तो अगर मुझे विराट कोहली को ऐड करना तो कैसे करेंगे, विराट, तो सी नेम विराट, याद रखो इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ताकि जब मैं उसको फायर करूँ तो तुमको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो सी नेम विराट, सी सर नेम, ओके, फिर उसके बाद स्टेटस एक्टिव, और जोन नंबर क्या है, 1 या 2 या 0, सही है ना। और क्या है सर्विस का नाम क्या है, और एप्लीकेशन का नाम क्या है, ठीक है। ऑल वेल, नाउ लेट्स, तो इज विराट कोहली रजिस्टर्ड, इज ही देयर, so he will become the fifth customer, he will become the fifth customer, so let's go। तो इधर आ गया, यहाँ तक ठीक है, बोलो भाई अभी, ये आ गया, क्वेश्चन मार्क, बोलो भाई, सी नेम, इनको कॉपी कर लो, सी नेम इक्वल्स टू विराट, फिर एंड, फिर क्या, सी सर नेम SURNAME इक्वल्स टू कोहली, एंड फिर क्या, स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव, एंड जो नंबर इक्वल्स टू लेट्स से 1, ओके। सेंड किया, क्या आया, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन प्लेड है मेरा, दिख रहा है, मैं दोपहर में प्ले किया था उसको, दिख रहा है, आज का ये ना 18:10, और एंड आई हैव इट माय PC, तो वो ऑन ही रहता है,
तो क्या आ गया लिख के, रिस्पॉन्स क्या है भाई, ट्रू और सक्सेसफुल, एंड दिस शुड बी विजिबल इन द डेटाबेस। इफ आई रिफ्रेश, दिस इज इट, आया। अब ये कैसे फ्लो हुआ, तो पहले वो आया इधर, ये समझ में आया तुम लोगों को, सो फार सो गुड। ये वेरिएबल्स में आ गए, तो मैंने सी नेम में ले लिया विराट, सी सरनेम में कोहली, तो मैं सेम मैपिंग कर रहा हूँ, सेम दे रहा हूँ, तो आप लोग अलग ले सकते हैं। स्टेटस में एक्टिव और जोन नंबर में आया 1। रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि बाय डिफॉल्ट क्या सेट कर रहा है, तो जब मैं कस्टमर रिस्पॉन्स में जाता हूँ तो वह डिफॉल्ट क्या सेट कर रहा हूँ मैं, फॉल्स और नॉट सक्सेस, तो वो सेट हो गया। और फिर कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाया सी, और फिर क्या करा, इस सी से क्या करा, सेटस कॉल किया सारे, तो मेरा सी का ऑब्जेक्ट भर गया, हैवी हो गया। अभी मुझे ऑब्जेक्ट टू टेबल करना है, ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो यूजर से ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ऑब्जेक्ट से टेबल में डालना है। तो इस ऑब्जेक्ट को फिर मैंने फिर मैंने इधर देखो ऑटो वायर्ड क्या किया है, कस्टमर सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑटो वायर्ड से, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस से मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूंगा, जो कस्टमर सर्विस में है, कौन सा वाला, रजिस्टर यूजर, उसको मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया सी। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैंने क्या करा, फिर मैंने रिस्पॉन्स को जो कि डिफॉल्ट से फॉल्स और अनसक्सेसफुल थे वो क्या बन गए, ओके। और फिर इसको क्या करा मैंने, रिटर्न करा। तो अगर वो यहाँ पर कुछ मिस्टेक आता है तो इट विल रिटर्न में दिस वाला रिस्पॉन्स जो कि फेल्ड और अनसक्सेसफुल है, और अगर सक्सेस हो गया तो इट विल रिटर्न मी ये वाला, ओके। नाउ फिर मैंने क्या करा, इसको कस्टमर सर्विस फंक्शन को पास करा, जो कि एज ए आर्गुमेंट क्या ले रहा है, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सर्विस में गया, ये आ गया रजिस्टर यूजर, क्योंकि आर्गुमेंट क्या ले रहा है, उस सी को मैंने किसको पास कर दिया, रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया था, वो भी ऑटो वायर्ड, और किसको पास कर दिया, उसको मैंने सेव को वो सी पास करा, तो वो उसने अपना सेव कर दिया। रेपोजिटरी अपना डेटाबेस से करता है, अपने को उस पर जाने की जरूरत नहीं। चीफ प्रेस्टर कैसे कर रहा है, कहाँ से करा रहा है, अपने को एडिट करने की जरूरत नहीं है, उसका साइन आ गया अपने पेपर पे, या वो हैप्पी का अपना काम हो गया। तो रेपोजिटरी ने क्या फंक्शन कॉल किया, और वो सी उस पर डाल दिया, मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया, मुझे कुछ रिटर्न उसने, क्योंकि रिटर्न मैंने खुद ने बनाया, अपना रिटर्न मैंने अपना खुद से रिटर्न किया है। ये पूरा फ्लो है सर, एम आई अंडरस्टूड, इज दिस पूरा फ्लो क्लियर, रिस्पॉन्स क्लास, एंटिटी क्लास, कंट्रोलर क्लास, सर्विस क्लास, रिपोजिटरी क्लास, मैपिंग सब समझ में आ गया।